हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे अपने रीजनिंग का नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हमारा कोडिंग डी कोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा। आज हम जो सांकेतिक भाषा में कुछ बातचीत करने वाले हैं और देखेंगे कि उसके सवाल किस तरह से आते हैं और उसके सवालों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग का कोई ना कोई एक सवाल जो है पूछ लेता है। तो हम क्या करेंगे, उन पे आज बात करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होते हैं उनको हम किस तरह से कर सकते हैं और किस किस टाइप से उसमें सवाल बनते हैं। आज हम सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। आज हम थोड़ी सी क्या करेंगे, ओवरव्यू समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कैसे होंगे और उनको कैसे समझा जा सकता है। और अगर हमें वो चीजें समझ में आ गई तो हम सवालों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हमारा न्यू चैप्टर है न्यू चैप्टर कौन सा है? कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। तो कोई ना, तो हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करेंगे और क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे इसके सवालों को हल कर सकते हैं। तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इसके चैप्टर का नाम है सांकेतिक भाषा। ठीक है, हमें क्या करना है, अपना न्यू चैप्टर शुरू करना है जो कि हमारा सांकेतिक भाषा। और अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, हमने क्लॉक कंप्लीट किया, डाइस, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये सारे हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और आज हमें क्या करना है, अपना न्यू चैप्टर शुरू करना है जो कि हमारा है कोडिंग डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें हमें इसमें अल्फाबेट्स पता होने चाहिए और उनका प्लेस वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं टोटल इंग्लिश में, तो होते हैं हमारे 26। तो कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, यहाँ हो गए। और फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हो गए हमारे अल्फाबेट्स और हमें इनकी प्लस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो ए का क्या हो जाएगा, एक, बी का क्या हो जाएगा, 2, सी का 3, डी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, हमें क्या करना है, ये इनकी हो गई प्लेस वैल्यू, कौन कौन सी, ए से लेकर हो गए हमारे जेड। और ये जो एक दूसरे के ऊपर लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पर, हमें क्या करना होगा, पूरी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि जो हमारे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं इनकी हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक्स का क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, डब्ल्यू का क्या होगा, तो 23 हो जाएगा। और अगर मैं जी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और टी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, अल्फाबेट्स की जो है प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट हमें नहीं याद है कि प्लेस वैल्यू क्या है सबकी, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, हम एसओटी से भी याद कर सकते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसओटी में क्या हो जाएगा, तो इसकी क्या होती है, 5, 10, 15, 20 और 25। इस तरह से अगर मान लीजिए मुझे ई का पता है तो मैं ई के पहले के 4 निकाल सकती हूँ और ई के बाद भी मैं 4, 5 निकाल सकती हूँ। तो अगर हमें क्या है कि ये 5, 5 के जो गैप में होते हैं, अगर हमें इनका पता है तो हम इनके आगे पीछे आने वाले शब्दों की प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी हमें मान लीजिए नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं हमें किसी भी अल्फाबेट्स की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है, उस अल्फाबेट्स को लेना है। यानी मान लेते हो कि मुझे 18 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, मुझे नहीं याद है कि 18 की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो हमें क्या करना है कि
कि जो भी प्लेस वैल्यू होगी उसको हमें क्या करना है, सॉरी प्लेस वैल्यू को ऐसे नहीं निकालते हैं। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो हमें क्या करना होगा, एसओटी से याद रखना होगा कि प्लेस वैल्यू कौन सी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे विपरीत निकालना है, कि अगर मान लेते हैं मुझे टी का विपरीत निकालना है कि क्या होगा, तो हमें क्या करना है, जिस भी प्लेस वैल्यू का हमें विपरीत निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मान लेते किसी भी अल्फाबेट का हमें अगर अपोजिट निकालना है, कि मान लेते किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट क्या होगा, तो हमें क्या करना है, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस कर देना, तो हमारा जो है उसका अपोजिट निकल आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर 18 की अपोजिट निकालना है कि 18 का अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 27 से माइनस कर देंगे, तो हमारी प्लेस वैल्यू उसकी अपोजिट वाली निकल आएगी कि क्या होगी। ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू हमें इसमें याद होनी चाहिए। अगर हमें नहीं याद तो हम क्या करेंगे, एसओटी एक वर्ड होता है, इसमें 5-5 का गैप होता है, तो अगर हम इसको याद कर लेंगे तो इसके क्या है, ये 5-5 के गैप में है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे पीछे के वर्ड को याद कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके आगे पीछे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी। और अगर किसी भी अल्फाबेट्स का अपोजिट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दिए गए प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट की प्लेस वैल्यू निकल आएगी। तो ये था थोड़ा सा जो है ओवरव्यू। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर इसमें सवाल देखें किस तरह से बनते हैं, तो अगर मैं सवाल की बात करूं यहाँ पे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे, न्यू चैप्टर है, बहुत ही आराम से समझेंगे। हमें सबसे पहले अगर कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से समझना है और इसके सवालों को करना है, तो हमें जो है अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सबसे पहले अगर मैं सवाल की बात करूं कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सवालों को किस तरह से वो पूछेगा, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं रूल फर्स्ट की बात करूं, अगर रूल फर्स्ट की बात करूं तो कैसा हो जाएगा, ऐड करने पर दे देता है। यानी कि अगर सरल सी भाषा में मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, या तो वो ऐड करने के लिए बोल देगा। ठीक है, अगर रूल 2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, या तो वो डिवाइड माइनस करने के लिए बोल देगा। और ये कैसे होगा अभी हम इसमें यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर रूल 3 की बात करूं तो क्या करेगा, कभी कभी क्या करता है, वो मल्टीप्लाई भी कर देता है, और मल्टीप्लाई में भी क्या हो जाता है, प्लस या माइनस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और अगर मैं आगे देखूं यहाँ पे रूल 4 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस भी कर देता है, यानी कि जो हमारे अल्फाबेट्स दिए होते हैं उनकी जो है वर्ण व्यवस्था को वो क्या कर देता है, वहां पे चेंज कर देता है। ठीक है, तो अभी इसमें से और भी हैं, तो हमें क्या करना है, एक सवाल लेते हैं और उस सवाल में देखेंगे कि किस तरह से वो प्लस कर रहा है, माइनस करना है, या क्रॉस कर रहा है, या मतलब आपके मल्टीप्लाई में भी प्लस माइनस कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सवाल ले लूं छोटा सा, रोज, यानी एक छोटा सा सवाल है कि रोज, उसने यहाँ पे दिया है रोज, और रोज को वो क्या कह रहा है, क्या लिखता है यहाँ पे देखेंगे तो वो लिखता है TQUG। तो रोज को उसने लिखा है TQU और G। अब हमसे पूछा किसका है यहाँ पे, तो उसने कहा है कि ये बताइए बिस्कुट को क्या लिखेंगे। यानी कि उसने हमें रोज का दिया हुआ है कि रोज को वो ये लिखता है, तो हमें बताना है कि बिस्कुट को हम क्या लिखेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें पैटर्न क्या लगेगा, और पैटर्न की जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारा पैटर्न क्या लगेगा, या तो प्लस करेगा, या तो माइनस करेगा, या तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस करेगा, या तो क्रॉस करेगा, या उनकी प्लेस वैल्यू को ही चेंज कर देगा, कभी आगे से प्लस होगा, कभी पीछे से प्लस होगा, यानी ऐसे करके कुछ ना कुछ वो करेगा। तो हमें क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि अगर वो रोज को TQUG लिख रहा है, तो
तो किस बेस पर लिख रहा है। यानी सबसे पहले हमें दूसरे वाले का आंसर बताने के लिए क्या करना होगा, पहले वाले का मतलब उसका तरीका हमें पता होना चाहिए कि उसने अगर रोज को ये लिखा है तो कैसे लिखा है। अगर हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे पता चल जाए तो हम दूसरे वाले का बता सकते हैं कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शब्दों की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो r का कितना हो जाएगा हमारा 18। सवालों को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, और जैसे ही प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पर आगे पीछे कितना प्लस माइनस हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो r की क्या हो जाएगी 18, o का कितना हो जाएगा 15, s का कितना हो जाएगा 19 और e का कितना हो जाएगा 5। ऐसे हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भी लिखेंगे। तो अगर मैं नीचे वाले में बात करूं तो t का कितना हो जाएगा 20, q का कितना हो जाएगा 17, u का 21 और g का कितना हो जाएगा 7। यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे प्लेस वैल्यू को लिख लिया। अब हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू से ये वाली अगर वैल्यू उसने बनाई है तो क्या किया है। तो अगर मैं बात करूं कि r का कोड कितना होता है 18 होता है, और उसने r को अगर r को अगर उसने t लिखा है और r का कोड हमारा 18 होता है, t का कोड अगर 20 होता है, तो अगर 18 से मुझे 20 जाना है तो क्या करना होगा, यानी कि 18 से अगर मैं 20 जाऊं तो क्या करूं, प्लस कर दूं। और अगर प्लस करेंगे तो कितना प्लस करेंगे, +2। यानी अगर r में मैं +2 जोड़ दूं तो मुझे t मिल जाएगा। यानी r का कोड हो गया 18 और t का कोड हो गया हमारा 20। अगर 18 से 20 जाना है तो +2 कर दें तो हमें 20 मिल जाएगा। अब दूसरे वाले में देखते थे, o का कोड कितना होता है हमारा 15 और t का कोड कितना होता है हमारा 17, और 15 से 17 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +2। अगर +2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। इसी तरह से 19 है, 19 से हम कहाँ जा रहे हैं, 21 जा रहे हैं। यानी कि s से कहाँ जा रहे हैं, u जा रहे हैं, और हमें क्या करना होगा, s से u जाने के लिए कितना करना होगा, +2। अगर यहाँ पे भी +2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +2। यानी हमने देखा यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, +2 अगर हम हर एक अल्फाबेट में कर देंगे तो हमें आने वाले अगला वाला अल्फाबेट पता चल जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे +2 किया है तो हम क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट वाला बताएंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, +2 करके ही बता देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसने पूछा किसका है, बिस्कुट का। ठीक है, हमें बताना कि बिस्कुट को क्या लिखेगा। बस जितना हमने यहाँ प्लस किया उतना ही प्लस हमें यहाँ पर भी करना होगा। तो सबसे पहले इनके कोड रखेंगे। तो B का 2, I का 9, S का 19, C का 3, U का 21, I का 9 और T का कितना हो जाएगा 20। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, +2 की सीरीज को बनाएंगे। यानी हर जगह हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो अगर B है, B में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, B का कोड है 2 और 2 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 हमारा किसका होता है, D का। ठीक है, फिर I का कोड कितना है 9 और हमें I में +2 करना है तो कितना मिलेगा हमें 11, और 11 कोड कितना हो जाएगा हमारे K का। ठीक है, फिर S है, S से हमें क्या करना है, +2 करना है, और S में अगर +2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 21, और 21 किसका होता है हमारे U का। फिर ऐसे ही हमें क्या करना है, C पे भी करना है। यानी जो भी आगे आने वाले हैं सब में हमें क्या करना है, +2 कर देना है। ठीक है, और 3 है, 3 में 2 करेंगे तो 5, और 5 किसका होता है हमारे E का। ऐसे ही 21 है, 21 में 2 जोड़े तो क्या मिलेगा 23, और 23 किसका होता है हमारे W का। I में, और I किसका है 9 का, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 किसका होगा K का, और T है, T में 2 जोड़ेंगे तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है हमारे V का। यानी इस तरह से हमें सिर्फ क्या करना है कि पहले वाले पे चेक करना है कि अगर उसने पहले वाले का देखा दूसरे वाले का पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पे ये चेक करेंगे कि उसने क्या किया है, प्लस किया है, माइनस किया, क्रॉस किया, या अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू को चेंज कर दिया है। सबसे पहले हमें बस वो चेक करना है। लेकिन वो चेक हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाले की और दूसरे वाले की क्या करना है, प्लेस वैल्यू को लिख लेना है, और जैसे हम यहाँ पे इनके कोड को लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने प्लस किया है कि माइनस किया है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसी तरह से मैं एक और छोटा सा सवाल यहाँ पे बना लूं तो उसने क्या कहा है यहाँ पे कि कैट को वो क्या लिखता है, DBU। कैट है CAT, कैट को क्या लिखा उसने DBU।
बी और यू। और पूछा हमसे किसका है, गोट का, GOAT। हमें बताना कि गोट को हम क्या लिख सकते हैं। अगर उसने कैट को DBU लिखा है तो हमें बताना कि हम गोट को क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है, हमें क्या करना, सबसे पहले इनकी कोड को लिखना है। तो अगर मैं कोड की बात करूँ कि सी का कोड कितना हो जाएगा हमारे 3, ए का 1 और टी का कितना हो जाएगा 20। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पे भी लिखेंगे। तो डी का क्या होगा 4, बी का 2, यू का कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम मैच कर देंगे इस कोड से इस कोड में जाने के लिए हमें कितना प्लस माइनस करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे उसने सी को डी लिखा है तो कितना प्लस किया है, +1। यानी अगर सी में +1 कर दे तो हमें डी मिल जाएगा। और इसी तरह ए को उसने बी लिखा तो कितना प्लस किया है यहाँ पे +1। और इसी तरह उसने टी को यू लिखा है यानी 20 से कहाँ गया 21 और 21 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +1। यानी कि पहले वाले में उसने कौन सी सीरीज फॉलो करी है, +1 +1 और +1। तो ऐसे हम यहाँ पर कोड का अगर बताएंगे तो क्या करेंगे, +1 यहाँ कर देंगे हर जगह पर। यानी जितना प्लस माइनस हम पहले वाले में करेंगे उतना ही प्लस माइनस हमें क्या करना होगा, दूसरे वाले में भी करना होगा। तो जैसे जी है इसके भी पहले सबसे पहले कोड अगर मैं लिखूं तो जी का क्या होगा 7, ओ का 15, ए का 1 और टी का कितना हो जाएगा 20। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, सारे कोड अल्फाबेट्स के याद होने चाहिए और उनके क्या है अपोजिट हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अपोजिट नहीं पता तो हम क्या करेंगे, अपोजिट को निकाल सकते हैं। लेकिन अपोजिट कैसे निकालेंगे, पहले कि हमें उनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम उस प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे 27 से जैसे ही माइनस कर देंगे तो हमें उसकी अपोजिट वाली प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा h, और h का कोड कितना होता है हमारे 8। ठीक है, फिर ओ में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा p। इसी तरह a में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा b, और t में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा u। यानी गोड को हम क्या लिख सकते हैं HPBU। सबसे पहले हमें पहली वाली सीरीज पे देखना है कि उसने क्या किया, जितना यहाँ प्लस माइनस होगा उतना ही प्लस माइनस हम यहाँ पर भी करेंगे। लेकिन अगर वो पहले वाले में ही माइनस करेगा तो हम दूसरे वाले में भी उतना ही माइनस करेंगे। अगर वो पहले वाले में क्रॉस करेगा तो हम भी दूसरे वाले में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो अगर मैं इसी तरह से क्रॉस के सवाल की बात करूं तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाले पे देखना है कि पहले वाले पे उसने कौन सी सीरीज फॉलो की है, वैसे ही हम सेम क्या करेंगे दूसरे वाले में भी कर देंगे। तो आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे निर्माण एकेडमी में क्या हो रहा है, यूपी SSSC पेट का बैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी फीस क्या है, सिर्फ 500 रुपए है। चलो करो तो। यहाँ पे तो निर्माण एकेडमी आपका जो है न्यू कोचिंग संस्थान है। यहाँ पर हमारे आरके सर जो है SSSC पेट का बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग क्या है शाम को 5 बजे से, और जो कि बैच हमारा क्या ऑफलाइन चल रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपको मैथ वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने तो जो कि हमारे आरके सर वो भी ऑनलाइन क्लास पे करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको SSSC पेट का बैच ज्वाइन करना है जिसकी फीस सिर्फ 500 रुपए है, तो आप क्या निर्माण एकेडमी इंस्टीट्यूट पर आइए और उसकी जो है आगे की जानकारी आरके सर से आप ले सकते हैं। तो ठीक है, तो शाम को 5 बजे से वो बैच शुरू होने जा रहा है। 1 जून से बैच स्टार्ट है, जिसकी टाइमिंग क्या है 5 बजे से। तो आप क्या ना आरके सर से जाइए, आप उनसे बात कर लीजिए, वो बाकी की आपको जानकारी वहाँ पे दे देंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आरके सर का नंबर क्या हो जाएगा हमारा 88 58 59 32 04। आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आरके सर से आप बात कर लीजिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। तब तक जो है धन्यवाद। अब हम क्या करते हैं, अपने आगे के सवालों को देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमारी जीएस की क्लासें भी यूट्यूब पे चल रही है, आप चाहें तो वहां से भी उनको जो है फॉलो कर सकते हैं। और जीएस की क्लासेज जो ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए या टोटली जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो आप वहां से जीएस की क्लासें भी देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं कि जैसे मैंने बात की थी कि प्लेस वैल्यू को चेंज करने की,
तो अगर देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू को कैसे चेंज कर रहा है वो, यानी कि जो वर्ड है उनको इधर उधर अगर मैं कर दूं तो कैसे करेंगे। तो उसने सबसे पहले कहा है कि एक सवाल है, एक कूट भाषा में, एक कूट भाषा में पेंसिल को उसने क्या कहा कि एक कूट भाषा में पेंसिल को PNEICL PNEICL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मदर को क्या लिखेंगे, लिखा जाता है तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में मदर को क्या लिखेंगे, मदर को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले उसने कहा कि एक कोई कुछ भाषा में उसमें पेंसिल को ये लिख रहा है, तो मदर को हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा, जिसका उसने दिया है और जिसको जो वो बोल रहा है उनको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे तो हमें सवाल को समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि पेंसिल है, पेंसिल है, पेंसिल को उसने क्या लिखा है, PNEICL। ठीक है, उसने पेंसिल को ये लिख दिया और हमसे पूछा किसका है, मदर का। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उसने पेंसिल को ऐसा क्या किया है कि ये लिख दिया। वैसे ही हम यहाँ पे अगर हमें ये वाला पैटर्न पता होगा तो हम जो है मदर में भी वही पैटर्न अप्लाई करेंगे और बता देंगे कि इसका आंसर हमारे क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो अगर देखें यहाँ पे कि उसने P को सेम रखा है, ये हमारे क्रॉस वाले और क्रॉस वाले एक सवाल हम देख लेंगे और बाकी के सवालों को बाद में करेंगे। तो अगर देखें कि उसने पहले वाले वर्ड को क्या करा है, सेम रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद उसने क्या किया, जो लास्ट वाला है उसको भी सेम रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं कि जो बाकी के वर्ड्स हैं इनमें क्या किया उसने, प्लेस वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो अगर देखें कि N को ऐसे वो कर रहा है, यानी पहले वाले वर्ड को सेम, लास्ट वाले वर्ड को सेम, बाकी जो दो बच रहे हैं उनमें क्या किया उसने, क्रॉस कर दिया। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी कर दें कि पहले वाले को सेम रख दे और लास्ट वाले को भी क्या करेंगे, सेम रख देंगे, और बाकी के जो बीच वाले उनमें क्या करना है, हमें क्रॉस कर देना। तो पहले वाले को अगर मैं सेम रखूं तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और इनमें क्या करना, हमें क्रॉस करना है। तो क्रॉस करेंगे तो T पहले आ जाएगा और U कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे तो E पहले आएगा और H जाएगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सेम का सेम हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्रॉस वाले की। क्रॉस वाले में हमें क्या करना है, वो पहले वाले को सेम भी नहीं रख सकता, कोई जरूरी नहीं कि पहले वाले और लास्ट वाले को सेम रखे, वो आगे पीछे भी इनको कर सकता है। P को उठा के लास्ट में ले जाएगा और लास्ट वाले को उठा के पहले में ले जाएगा, फिर क्रॉस कर सकता है। बस हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले को चेक करना है कि पहले वाले में वो क्या कर रहा है। जैसा वो पहले वाले में करेगा वैसा ही हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्रॉस वाले सवालों को भी हल करना है। तो अब मैं यहाँ पे एक बात करूं, एक सवाल और लेके समझते हैं, फिर देखते हैं कि उस सवालों को कैसे करना है। तो उसने क्या कहा है कि हैक को HEC के शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं सवाल को। उसने क्या किया कि हैक को क्या लिख रहा है, 94,410 लिख रहा है। फिर DIG को उसने लिखा 588, DIG को क्या लिख रहा है, 588, और पूछा हमसे किसका है, बाइक का, BIKE, बाइक का हमसे उसने पूछा कि क्या लिखेंगे। यानी इस तरह से सवाल भी हमारे क्या होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आते हैं। आज हम क्या करेंगे, कुछ कुछ सवाल लेके समझेंगे कि इस तरह से सवाल आते हैं। इसके बाद आपको
PDF मिल जाएगी। निर्माण एकेडमी 2-3 चैनल है हमारा, उसमें आपको जो भी सवाल यहाँ पे करवा जाएंगे उसकी PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो हम मैं बात करूँ यहाँ पे पहले सवाल को देखते हैं कि आखिर उसने हैक में ऐसा क्या किया कि उसको 94,410 लिख दिया है, DIG को 588 लिख दिया जाए है, और हमसे बाइक का पूछा है कि बाइक को हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर इसके ऑप्शन भी देख लें तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है, 38,124, 38,124, और बी नंबर है, बी नंबर पे उसने क्या किया है 38,115, 38,115, और सी नंबर पे उसने क्या कहा है, सी नंबर का ऑप्शन है 19,113, 19,113, और डी नंबर पे उसने क्या कहा है कि 39,105, 39,105। ये हमारा सवाल है और उसके कुछ ऑप्शंस ये हैं कि हमें बताना कि बाइक को हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि हमें क्या करना है, जो भी उसने कहा है उसको अगर हम ऊपर नीचे रख लेंगे तो हमें सवाल जो है अच्छे से दिखने लगेगा कि उसने क्या किया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं थोड़ा सा, तो सबसे पहले हैक को लिखते हैं, HECK। हैक को उसने क्या लिखा है कि 94,410, ठीक है। फिर उसने कहा है DIG को 588, DIG को 588, और पूछा हमसे किसका है, बाइक का। तो हमें बताना है कि बाइक का कोड क्या होगा। सबसे पहले जो भी अल्फाबेट्स दिए उनकी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। तो अगर H के प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 8, E की 5, C की 3, और K की क्या हो जाएगी 11। इसी तरह से DIG में लिखते हैं तो क्या हो जाएगी 4, I का 9, और G का क्या हो जाएगा 7। अब हम देखते हैं कि उसने एसएस में क्या किया है कि उसको 94,410 लिख दिया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 8 है और उसने 8 को क्या लिख दिया है, 9 लिख दिया है, तो यानी कितना प्लस कर दिया है, +1। यानी 8 से 9 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +1 अगर हम कर दें तो 9 हमें मिल जाएगा। फिर ई की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 5, लेकिन उसने लिखा उसको क्या है 4, यानी 5 से 4 कर दिया तो कितना क्या किया, -1। फिर सी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है हमारी 3, लेकिन उसने लिखा उसको कितना है 4, तो यानी कितना प्लस माइनस किया, प्लस किया, और कितना प्लस किया, +1। और 11 होती है के की ओरिजिनल वैल्यू और उसने लिखा कितना है 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1। यानी पहले वाले में सीरीज हमें क्या मिली, +1 -1 +1 और -1। लेकिन पहले वाले बार में कुछ नहीं, हमें दूसरे वाले को भी चेक करना होगा कि दूसरे वाले में भी सेम पैटर्न है कि नहीं। तो अगर मैं देखो कि डी की हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 4, लेकिन उसने लिखा कितना है 5, यानी 4 से 5 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +1। अगर +1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह हमारी आई की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 9, लेकिन उसने लिखा उसको कितना है 8, यानी 9 से 8 उसको कर दिया तो कितना माइनस किया, -1। और इसी तरह जी की ओरिजिनल वैल्यू 7 और उसने लिख दिया उसको 8, यानी 7 से 8 जाने के लिए कितना प्लस करना होगा, +1। यानी हमें पहले वाले में भी क्या मिली सीरीज, +1 -1, और दूसरे वाले में भी क्या मिली हमें, +1 और -1। तो हम भी अगले वाले में जब भी बताएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार +1 -1 +1 और -1, हम भी सेम यहाँ पे +1 -1 कर देंगे। तो बी में अगर +1 करेंगे तो क्या मिलेगा सी, और आई में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा एच, के में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा एल, और ई में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें डी। तो बाइक को हम क्या लिख सकते हैं CHLD, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको अल्फाबेट में लिख रहा है, लेकिन उसने हमें ऑप्शन किस में दिए हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स पे दिए हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको न्यूमेरिकल नंबर पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो सी की ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, एच का 8,
एल का 12 और डी का क्या हो जाएगा 4। 38 124 है ऑप्शन में पहले वाले पे, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह के सवालों को भी हल करना है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस का चैप्टर होता है, जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी अच्छी हमारी जो रीजनिंग हो जाएगी। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग टोटल बेस्ड होता है हमारे प्रैक्टिस पर, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। जितने अच्छे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है उतनी अच्छी हम उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी अच्छी हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हमारे सवाल हमें उतनी स्पीड से हमें आएंगे और हमारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा। हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल करना है। आज जितने भी टाइप से सवाल बन रहे थे, यानी क्रॉस भी करना था, उनको न्यूमेरिकल नंबर पे भी लिखना था, प्लस भी करना था, माइनस भी करना था। आज जो है थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आगे के सवालों को हल करेंगे। आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उन सवालों को हल करिएगा, जितने आपसे बने उतने करिएगा, नहीं बनेंगे तो क्या, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें जो है आपको सवालों को सवाल कराएंगे। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ के सवालों को सारे जितने भी दिए जाएंगे आपको हल कर लेना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अगर नहीं बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है कल उन्हीं सवालों को पहले चर्चा करेंगे, उन्हीं सवालों को हल करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नए सवालों को बाद में सॉल्व करेंगे। तब तक आप जो है निर्माण एकेडमी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।